और रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां बेहद तेज हैं। फरीदाबाद का दौरा करेंगे 27-28 अक्टूबर को अमित शाह। जन उत्थान रैली को भी इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। सेक्टर 12 में होगी अमित शाह की जन उत्थान रैली और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जायजा लिया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों संग बैठक यहां पर आयोजित की गई है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद का दौरा करेंगे। 27 और 28 2 दिवसीय ये पूरा दौरा रहेगा, जहां 27 तारीख को एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं रैली को लेकर बीजेपी के नेता तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन भी यहां पर हो रहा है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों संग बैठक यहां पर की जाएगी। आंतरिक सुरक्षा देश के भीतर उसको किस तरह से पुख्ता किया जाए, दो राज्यों के बीच किस तरह से सुरक्षा को और बेहतर बनाया जाए, समन्वय किस तरह से हो ताकि परेशानी किसी प्रकार की ना आए, सुरक्षा को लेकर तमाम पहलुओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बैठक में चर्चा करेंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। पूजा, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय फरीदाबाद के दौरे पर आ रहे हैं, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल रितेश, देखिए 2 दिवसीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 27 और 28 अक्टूबर को अमित शाह फरीदाबाद प्रवास पर रहेंगे, जहां 27 अक्टूबर को जन उत्थान रैली को अमित शाह संबोधित करेंगे, जिसे लेकर आज भाजपा ने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ सहित तमाम विधायकगण वहां पर मौजूद रहे। और बूथ स्तर तक का जो कार्यकर्ता है वो रैली में शिरकत करेगा और ऐतिहासिक होगी रैली, ये भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि देखिए त्योहारों का मौसम है, तो ऐसे में भीड़ जुटाना निश्चित तौर पर भाजपा नेताओं के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन एक उत्साह के तौर पर और इस रैली को भी, क्योंकि गृह मंत्री फरीदाबाद में आ रहे हैं, तो एक अलग जोश भी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात करें तो देखिए केंद्रीय राज्य मंत्रियों की भी बैठक को, केंद्रीय गृह मंत्रियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे देश, और जो सारे राज्यों के जो गृह मंत्री है वो भी उस बैठक में शिरकत करेंगे, जिसमें से बहुत संख्या में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यातायात को लेकर लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। हर स्तर पर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी सौंपी गई है ताकि किसी भी व्यवस्था में कोई चूक ना हो। और जन उत्थान रैली का जो उद्देश्य बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो अंत्योदय का नारा जो दिया गया है उसी के तहत जो अंतिम छोर का पूजा, जन उत्थान रैली को लेकर और बात करें उससे पहले एक सवाल, गृह मंत्रियों की बैठक को संबोधित करेंगे, बड़ी बैठक यहां पर होने जा रही है, किस तरह से इस पूरी बैठक का उद्देश्य रहेगा, एजेंडा आखिर क्या है? देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली इस बैठक का जो स्थल है वो फरीदाबाद चयनित किया है, और ऐसे में सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। और क्योंकि सारे गृह मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, तो देश की सुरक्षा, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा और मंथन किया जाएगा। इसके अलावा कहाँ कुछ पुलिस के लिए बेहतर किया जा सकता है, कैसे पुलिस व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई सुरक्षा की दृष्टि से जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी, तो बहुत अहम मानी जा रही है। और पुलिस तंत्र जो है वो पूरे देश का जो वो जरूर एक उम्मीद लगाए बैठा है कि चाहे संसाधनों की दृष्टि से कहें या एक रणनीति की दृष्टि से कहें कि और पुलिस के हाथ जो है मजबूत होंगे, ऐसा कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर पूजा काफी कुछ इस पूरी बैठक में चर्चा रह सकती है। अब अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं में किस तरह का माहौल है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर जन उत्थान रैली भी यहां पर आयोजित की जाएगी, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह?
बिल्कुल, देखिए रितेश, उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि त्योहारों का मौसम है, दिवाली गई है और भाई दूज का त्योहार, छठ पूजा नजदीक है। उसके बावजूद जो कार्यकर्ता है वो रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। जो हरियाणा के भाजपा के आला नेता हैं वो डेरा जमाए हुए हैं। चाहे ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें या फिर प्रभारी विप्लव देव जी की बात करें या फिर जो अन्य विधायक या बड़े नेता हैं, सभी इस बात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि रैली को लेकर किसी भी तरह की चूक ना हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और बड़े आश्वस्त भाजपा पूजा नेता नजर आ रहे पूजा एक हैं। सवाल यहाँ पर इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, जन उत्थान रैली को संबोधित करेंगे। राजनीतिक नजरिए से देखें तो कितना इस रैली का असर फिलहाल नजर आ रहा है और विपक्ष के नेताओं की ओर से किस तरह से इस पूरी रैली को देखा जा रहा है, इसे लेकर किसी प्रकार की हलचल? देखिए रितेश, जब भी कोई इस तरह की रैली होती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक सरगर्मियां जरूर तेज हो जाती हैं और विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि अपनी चुनावी नब्ज टटोलने के लिए अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। और क्योंकि आगामी चुनाव है, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें और भाजपा की यदि बात करें तो अगले विधानसभा चुनावों की और लोकसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि तैयारियां चुनाव की अभी से ही शुरू हो गई हैं। जो भाजपा की एक बहुत बड़ी यूएसपी मानी जाती है कि वो बहुत पहले से ही चुनावों की तैयारी शुरू कर देती है। तो चुनावों का बिगुल बज चुका है। ये एक तरह से ये कहा जाए कि इस रैली के माध्यम से ये शंखनाद कर दिया जाएगा तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भाजपा विपक्ष की तो निगाहें इस रैली पर टिकी हुई है, क्योंकि त्योहारों के मौसम में भीड़ जुटाना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। लेकिन साथ साथ जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनकी भी जो है एक ये उनकी शक्ति प्रदर्शन को भी के तौर पर भी देखा जा सकता है, खासकर जो लोग चुनावी टिकट की दौड़ में है कि वो कितना रैली में भीड़ को खींचकर ला सकते हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ लोगों का राजनीतिक भविष्य बिल्कुल भी पूजा, काफी महत्वपूर्ण है गृह मंत्री अमित शाह का पूरा फरीदाबाद दौरा और इस पूरी रैली को भी लेकर देखें तो। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।